बाढ़ आ रही है। आई शाबाश। गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 15 बाढ़ का बेटा। बाढ़ के बारे में बताया जा रहा है। बाढ़ आ रही है। सुखिया ने क्या कहा कि बाढ़ आ रही है। विशेषण ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। फिर उसके बाद विशेषण उसकी ओर सिर उठा करके देखता है। फिर अपने जाल की मरम्मत में लग गया। वो अपना जाल बना रहा है। वो अपने जाल बनाने में लगा है। बाढ़ उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। बाढ़ तो उसके यहाँ हर साल आती थी, क्योंकि बाढ़ तो बरसात में हर साल आनी ही है। बचपन से ही है बाढ़ देखता आया है। वह जब से पैदा हुआ है तब से बचपन से ही वह बाढ़ को देख रहा है, उससे खेलता आया है। बाढ़ उसके लिए एक खेल थी। विशेषर को अपने बचपन की याद आ रही है। विशेषर को अपने किसकी याद आ रही है? बचपन की याद आ रही है। और याद आ रहे हैं उसके दादा प्रयाग सैनी हैं। उसके दादा कौन है? उसके दादा का नाम है प्रयाग सैनी, बूढ़े प्रयाग सैनी। इसी प्रकार एक दिन जाल बिछाकर बूढ़े प्रयाग सैनी एक दिन जाल बिछा करके बैठे थे कि उन्होंने विशेषर को पुचकार कर बुलाया। दादा थे उनके, तो उन्होंने अपने पोते को एक दिन उन्होंने विशेषर को प्यार से बुलाया। कहा, आओ बेटे, एक नया खेल सिखला दें तुम्हें। और अपने बेटे से कहा, तुम्हें आओ एक नया खेल हम सिखला दें। और सचमुच खेल खेल में ही उन्होंने विशेषर को क्या क्या नहीं सिखला दिया। वह एक खेल था। वह खेल खेल में ही उन्होंने विशेषर को क्या क्या नहीं सिखला दिया। जैसे जाल की मरम्मत करना, नया जाल बनाना, जाल का धागा कैसे होना चाहिए, जाल को तैयार कैसे करना चाहिए, जाल को कैसे संभालना चाहिए, कैसे फेंकना चाहिए। इन सब चीज़ों की उन्होंने खेल खेल में ही विशेषर को सब कुछ सिखा दिया। सिर के चारों ओर घुमाकर सिर के चारों ओर घुमाकर फेंकते ही वह एक बड़ा सा गोला बनाता पानी में इस तरह गिरे कि उसके दायरे की मछलियों को निकल भागने का मौका नहीं मिले। इस प्रकार से उसको सिखा दिया कि इस प्रकार से जाल को तुम घुमा करके फेंको, जिससे एक बड़ा सा गोला बनता, पानी में इस तरह गिरे कि एक भी मछली निकल नहीं पाए, निकल भागने का उसे मौका ही नहीं मिले। प्रयाग सैनी ने मछली मारने के सारे गुर विशेषर को सिखा दिए। उन्होंने सारे गुण अपने बेटे विशेषर को सारे गुण बता दिए मछली पकड़ने के लिए। जब बाढ़ अपने ओज पर होती है, जब बाढ़ अपने ओज पर होती है, तो यानी बाढ़ अपने ओज माने बढ़ाव पर होती है, ऊपर बढ़ती है, तो विशेषर को नाव पर बिठाकर, तो वह नाव जब बाढ़ में नाव चलती है तो विशेषर को नाव पर बैठाकर चल पड़ते हैं। दिन में ही नहीं, अंधेरी रात को भी कहते कि चलो, डरना मत। बेटे से कहते, नाव बैठाल कर चलते और कहते बेटे से कि बेटे डरना मत, बाढ़ में देवी देवता होते हैं, भूत पिशाच नहीं। क्या बताते हैं कि बाढ़ में सिर्फ देवी देवता होते हैं, भूत पिशाच नहीं होते हैं। प्रयाग सैनी ने विशेषर को नाव के बारे में शिक्षा दे दी थी। नाव के बारे में सभी उसको बता दिया था विशेषर को, कैसे नाव बैठा जाएगा, कैसे चलाई जाएगी, किस लकड़ी की नाव अच्छी होती है, उसे यही बताया था किस लकड़ी की नाव तुम बनवाना, नाव किस लकड़ी की अच्छी होती है। इससे लेकर जब नाव भंवर में पड़ जाए, अगर नाव भंवर में जब फंस जाती है, पानी में भंवर पड़ते हैं, अगर भंवर में नाव पड़ जाती है तो उसे कैसे निकालना चाहिए, यह भी उसको सिखा दिया। बाढ़ आ रही है, अब कह रहा है कि बाढ़ आ रही है तो आए। प्रयाग सैनी ने कहा कि बाढ़ आ रही है तो चली आए, बाढ़ क्या करेगी। क्या करते? बेटे अपने बेटे से कहता है विशेषर से, बेटे बाढ़ से मत घबराना, कि बाढ़ से तुम घबराना नहीं,
बाढ़ से घबराना नहीं, भगवान खुश होते हैं तो पानी देते हैं। भगवान की महिमा है, बरसात होती है तो बाढ़ तो आएगी, बाढ़ तो आनी ही है। बाढ़ नहीं आए तो मछलियाँ कहाँ से आएंगी? जब पानी नहीं बरसेगा, नदियों में बाढ़ नहीं आएगी तो तब मछलियाँ, बाढ़ आएगी तो मछलियाँ भी आएंगी। 2 बीघा ज़मीन और परिवार भर की गुजर। उसके पास मात्र 2 बीघे ज़मीन थी, उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। विशेषर को कभी अनाज नहीं खरीदना पड़ता था, क्योंकि 2 बीघा खेत में ही उसकी पूर्ति हो जाती थी। हर साल बाढ़ आती है और कुछ नहीं, बाढ़ का तो हर साल आना ही था। बरसात होती है और बरसात में बाढ़ आती है और उर्वर मिट्टी खेतों में डाल जाती थी। बाढ़ आने से क्या होता है कि इधर उधर की उपजाऊ मिट्टी जो होती है वो दूसरे के जिस खेतों में बाढ़ जाएगी, पानी जाएगा, उसमें मिट्टी पड़ जाती है, तो उर्वर मिट्टी होकर खेतों को अच्छा पैदावार देती है। चिकनी सोने रंग वाली, चिकनी मिट्टी सोने के रंग वाली, ऐसी मिट्टी के ज्यों ही उसमें धान रोपिए, देखते ही देखते वह छाती भर बढ़ जाता है। ऐसी मिट्टी हो जाती है कि धान रोपने से देखते ही देखते वह छाती भर बढ़ जाता है, वह छाती के बराबर लंबाई उसकी हो जाती है। मेड़ ऊंची करो, कुदाल मजबूती से पकड़ो, समय पर खेती करो, बाढ़ आती है तो आने दो। क्या कह रहा है? बाढ़ जब आती है तो उन्हीं खेत की मेड़ों को ऊंचा करो और कुदाल को मजबूती से पकड़ो, समय पर खेती करो, बाढ़ आती है तो आने दो। लगा जैसे प्रयाग सैनी आज भी विशेषर को उपदेश नहीं आदेश दे रहे हैं। इस प्रकार से कह रहे हैं कि जैसे प्रयाग सैनी आज भी अपने विशेषर को उपदेश नहीं, वो आदेश दे रहे हैं कि इस तरीके से करो। और सचमुच बाढ़ आ गई और कहते कहते सचमुच में बाढ़ आ जाती है। किंतु इस साल की बाढ़ को केवल बाढ़ कहा जा सकता था, लेकिन इस साल बाढ़ जो आई है बहुत अजीब सी आई है। यह बाढ़ नहीं आई जैसे मानो कि जंगल का बाघ आ गया हो। जंगल में जब बाघ आता है लोग घबराते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बाघ आया। उछलता कूदता गरजता दहाड़ता बादल आ रहा है, बाढ़ की तरह से, बुढ़की बाघ की तरह से उछलता हुआ कूदता गरजता दहाड़ता मारता हुआ चला आ रहा है बरसात में। लोगों ने देखा 3-3 हाथी ऊंची पानी की दीवार जैसे दौड़ती हुई चली है। लोग क्या देख रहे हैं? इतनी तेज बाढ़ आ रही है कि 3-3 हाथी की ऊंचाई के बराबर पानी की दीवार जैसे बनी हुई दौड़ती चली आ रही है। लोग भागे, उस पानी की दीवार जैसी भयानक चली आ रही तो लोग भागने लगे। हलवाहे जो हल चला रहे थे, हलवे लेकर भागे। जो हल चला रहे थे खेतों में, वो पानी को देख करके, बाढ़ के पानी को, वो हलवे लेकर भागने लगे। चरवाहे गाय भेड़ लेकर भागे। चरवाहा जो थे अपनी गाय भेड़ चरा रहे थे खेतों में, वो भी अपनी भेड़ें गाय लेकर भागे। जो जहाँ था सिर पर पैर रख कर भागा, जो जहाँ पर था वो तेजी से भागने लगा। पानी गांव में घुसा और अब घरों में घुस रहा है। पानी पहले गांव में आया बाढ़ का, अब उसने घरों में अंदर घुसना शुरू कर दिया। पहले सारा गांव टापू लगता था। पहले मेरा गांव एक टापू जैसा लगता था कि छोटा सा टापू है मेरा गांव। अब हर घर टापू लग रहा है, क्योंकि हर घरों में पानी घुसा हुआ है। अब हर घर टापू लग रहा है। विशेषर घर की चीज़ों को सहेज रहा था। विशेषर अपने घर की चीज़ों को बाढ़ के कारण इधर उधर सही तरीके से रख रहा था। बोरों को संभाल रहा था, चारे को संभालता, ईंधन को संभालता, नाव को संभालता, जाल को संभालता, कुदाल को संभालता, पतवार को, इन सब चीज़ों को संभाल रहा है। और एक को संभालता होता कि दूसरे को संकट में देखता। एक चीज़ संभाल नहीं पाता था तब तक पानी आ जाता था, एक चीज़ उठा नहीं पाता तब तक पानी आ जाता था। एक को संभालता होता कि दूसरे को संकट में देखता। उधर आंगन में, घर के आंगन में सुखिया परेशान है, उसकी बहन सुखिया परेशान है। अंत में वह भी चिल्लाने लगी। क्या कहने लगी? पानी चूल्हे तक चढ़ गया है, कि पानी जहाँ खाना बनता है चूल्हे में उसमें भी पानी भर गया है। दौड़ो आओ, जल्दी आओ। विशेषर कहाँ कहाँ दौड़े। अब वो बेचारा अकेला कहाँ कहाँ दौड़े, कहाँ कहाँ जाए, क्या क्या बचाए। पानी बढ़ता गया, पानी बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता गया।
बाहर की सारी चीज़ें भीग गई, बाहर की जितनी चीज़ें थी उसकी वो सारी भीग गई हैं। कपड़े और अन्न तक को नहीं बचा, कपड़े और अन्न तक कुछ नहीं बचा उसके घर में, बचा सका किसी को भी, बाढ़ की वजह सब कुछ भीग गया। जो कुछ संभव हुआ लेकर वह पहुंचा गांव के नुनफर पर। नुनफर भी जानते हो, जहाँ चट्टान से पहाड़ी जैसी बनी होती है, टीला, वहाँ पर पहुंचा एक टीले पर कि यहाँ पर पानी नहीं आ पाएगा, ऊंचाई पर। गांव का यह नुनफर आज गांव का गोवर्धन बन गया है। आज गांव का यह नुनफर जैसे मानो जैसे गोवर्धन पर्वत बन गया हो, उस नुनफर को आज वह गोवर्धन पर्वत मान रहा है। जहाँ पहले हाहाकार था वहाँ अब चीत्कार है, जहाँ हाहाकार मचा था वहाँ अब चीत्कार मची हुई है। लेकिन रोने धोने से होता क्या है भाई? बाढ़ जब आ जाएगी तो रोने से क्या होगा? कुछ नहीं, वो तो सब नष्ट करके जाएगी। क्या लोग धीरे धीरे शांत हो रहे थे, अब लोग धीरे धीरे शांत हो रहे थे, आदत सी बन गई थी। क्या करें अब, क्या नहीं करें, क्या कर सकते हैं? प्रयाग सैनी ने कहा, प्रयाग सैनी कहा करते थे, जो बाढ़ जितनी तेजी से आती है वह उसी तेजी से भागती भी है। दूसरे ही दिन से पानी, प्रयाग सैनी कह रहे हैं कि बाढ़ जितनी जल्दी आती है उतनी तेजी से भागती भी है। दूसरे दिन से पानी घटने लगा था और दूसरे दिन बाढ़ आई और दूसरे दिन पानी घटने कम होने लगा। फिर भी गांव से निकलते निकलते उसे 7 दिन लग गए थे। पानी को कम होते होते गांव से निकलते निकलते उसको 7 दिन बीत गए। वो 7 दिनों में गांव की कैसी दुर्गत हो गई थी। अब 7 दिनों में समझते हो जब पानी भरा रहेगा तो कैसी दुर्गत हो जाएगी, कैसी हालत हो जाएगी। लगता है गांव पर किसी ने बमबारी कर दी हो, जैसे गांव पर बमबारी हो गई हो, बम गिर गया हो। खेत की फसल चली गई, घर का अनाज भी सड़ गया, पानी में सब सड़ गया। अब सुखिया उदास है। विशेषर की आंखों में नींद आ रही है कि सोया नहीं था, जागा हुआ था, जाग रहा था। नहीं नहीं, वह कह रहा है नहीं नहीं, विशेषर इस तरह से बैठा बैठा झींकता नहीं रहेगा। विशेषर अपने मन को ही कह रहा है इस तरह से बैठा बैठे झींकते नहीं रहेंगे। विशेषर ने कुदाल उठाई। अब उसने कुदाल माने फोड़ा उठाया और घर में दरवाजे पर जहाँ जहाँ कीचड़ जम गया था उसने सबको साफ किया। फिर उसी कुदाल से सारी गली चीज़ों को बटोर कर और उसी फोड़े से सारी सड़ी गली चीज़ों को बटोर कर एक गड्ढे में डाल दिया। उसने एक गड्ढे में क्यों डाल दिया? इसलिए डाल दिया कि इस गड्ढे में जब चीज़ें सड़ जाएंगी तो उससे खाद बन जाएगी, तो यह हमारे खेत में काम आएगी। सुखिया ने इस काम में कम मदद नहीं की और सुखिया ने भी उसके विशेषर के काम में उसका हाथ बटाया, बराबर उसकी मदद करती रही। फिर विशेषर कुदाल उठाकर खेत पहुंचा। अब वह घर की सफाई करके कुदाल को उठा कर खेत पर पहुंचा। मेड़ों को दुरुस्त किया। सबसे पहले उसने मेड़ों को दुरुस्त किया, जहाँ कट गई थी वहाँ मिट्टी लगाई, गड्ढों को भरा। दिन भर वह कुदाल चलाता रहा और पूरे दिन अपने फोड़ा लिए खेत पर ही बना रहा। रात में जाल उठाता और चल पड़ता है। रात को जाल उठाकर चलता है नदी की ओर मछली मारने के लिए नदी की ओर चलने लगता है। विशेषर ने इस दानवी बाढ़ की चुनौती स्वीकार कर ली थी। अब विशेषर बेचारा क्या करता, उसने बाढ़ की चुनौती स्वीकार कर ली थी कि अब बाढ़ आ, क्या करें अब बाढ़ के लिए। एक दिन सुखिया ने कहा, क्या कहा कि रिलीफ आई है। रिलीफ मीन्स भीख। रिलीफ मीन्स क्या होता है? भीख। गांव में चावल बट रहे हैं, कपड़े बट रहे हैं। चलो भैया, उससे कहा विशेषर से, चलो गांव में रिलीफ आई है, भीख आई है, बट रही है वहाँ पे फ्री का राशन, चलो ले आए चल के। कपड़े बट रहे हैं, चावल बट रहे हैं। फिर रिलीफ आई है। विशेषर कहता है रिलीफ आई है। रिलीफ का अर्थ माने होता है, तू समझती है? अपनी बहन से कहता है रिलीफ का तुम जानती हो क्या होता है, क्या समझती है? मैं क्या जानूँ, गांव के कई लोग रिलीफ लेने गए हैं। तो उसने भी कह दिया कि गांव के कई लोग रिलीफ लेने गए हैं, तो हमें पता नहीं। जो जाते हैं जाने दो। रिलीफ माने भीख। रिलीफ का मतलब क्या होता है? भीख। दादा ने मरते समय कहा था कि बेटा भूखों मर जाना लेकिन भीख मत मांगना। दादा ने कहा था कि भूखों मर जाना लेकिन
भीख मत मांगना। बोरे के बोरे चावल नोट के गड्ढे बट रहे हैं, लेकिन विशेषर अचल अडिग अपने काम में जुटा रहा। बोरे के बोरे चावल बट रहे थे, नोट बट रहे थे, लेकिन विशेषर अपने काम में लगा रहा। उसने नहीं देखा उसकी तरफ कि रिली हमें भी भीख लेने जाना है। अब पानी कम हो रहा था, अब बाढ़ का पानी कम हो रहा था। अपनी असली हाथ में रखते ही विशेषर की आंखें छलछला आईं। यह पहली बार है जब उसे बीवी का गहना बंधक रखना पड़ रहा है। पहली बार है जब वह अपनी बीवी का गहना गिरवी रखने जा रहा है कि पैसे हैं नहीं, अब कहाँ से अनाज लाएगा, कहाँ से बीज लाएगा, कहाँ से खेतों की पूर्ति करेगा। यहाँ से 20 मील दूर बीज मिलता है। उसके गांव से कितनी दूर बीज मिलता था? 20 मील। दूसरे दिन थोड़ी रात बहते विशेषर यहाँ से चला और आधी रात को नाव पर बीज लाद कर पहुँचा। दूसरे दिन रात में विशेषर नाव पर चढ़ कर के आधी रात को अपने घर वापस आता है। आज भोर से ही वह खेत में धान रोप रहा है। आज सुबह से ही वो लग गया है, तो अपने खेतों में धान रोप रहा है। उसकी बगल में सुखिया है, सुखिया भी उसकी बगल में है। सुखिया यूँ तो घर आंगन के ही काम में लगी रहती थी। पहले तो वह घर आंगन के अपने घर के ही काम करती रहती थी, लेकिन अब बाढ़ के पानी का क्या भरोसा। बाढ़ के पानी के डर की वजह से अब खेत सूख गया तो तब क्या होगा। अतः वह भी जुटी है, वह भी धान रोपाई में जुटी हुई है, डटी है। बाढ़ आती है, बाढ़ जाती है, समय पर यदि खेती हो गई तो सारी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। वह सोच रही है कि बाढ़ तो आती है और जाती है, अगर समय से खेत में रोपाई हो गई और फसल अच्छी पैदा हो गई तो जो नुकसान हुआ है वह हमारी भरपाई हो जाएगी, पूरा मिल जाएगा। उसी समय आकाश में एक हवाई जहाज जा रहा था। जब धान की रोपाई दोनों लोग कर रहे थे तो उसी समय आकाश में एक हवाई जहाज जा रहा था। इधर बाढ़ क्या आई, हवाई जहाज की भरमार हुई। कह रहा है बाढ़ क्या आई, यहाँ हवाई जहाज की भरमार हो गई है, बहुत हवाई जहाज आ रहे हैं। नेता आ रहे हैं, अफसर आ रहे हैं, इंजीनियर आ रहे हैं, सभी देखते फिरते हैं इस प्रलय कांड से लोगों को त्राण कैसे मिले। सभी अफसर इंजीनियर सभी देख रहे हैं और नेता और ये सोच रहे हैं कि इस प्रलय कांड, यह जो बाढ़ में नुकसान हुआ है लोगों का, इससे उनको सांत्वना कैसे मिले। सुखिया का ध्यान ऊपर गया। सुखिया ने ऊपर देखा, वह बोली वह हवाई जहाज जा रहा है। उसने विशेषर से कहा देखो ऊपर वह हवाई जहाज जा रहा है। विशेषर अपनी उंगलियों से बीजों को छिटकाते, वह अपनी उंगलियों से बीजों को छिटका रहा है, बीज बो रहा है खेतों में और रोपते हुए बोला हवा में मत देख। और अपनी पत्नी से कहता हवा मत देख, हमारा काम ज़मीन देखना है, हम ज़मीन देखेंगे, हम ज़मीन पर रहते हैं, हमें अपनी ज़मीन देखनी है और ज़मीन ही देखेंगे। वे अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। वो अफसर लोग हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। और सचमुच विशेषर की नज़र ऊपर नहीं गई, वह उसी तल्लीनता से अपना धान रोपता रहा। उसने इधर उधर नहीं देखा। गुरु हुनर नुनफरमीस बताया था, मिट्टी का ऊंचा टीला, उस पर जाकर बैठ गया था वो। चीत्कार, चीख पुकार, दुर्गत, बुरी दशा, दुरस्त, मरम्मत, रिलीफ, सहायता, अडिग, दृढ़ निश्चयी। निकाल होते जाए।